सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्टर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कौन से लेवल पे चल रहा था, कल के जब 7 तारीख को था अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे था, जिस टाइम पे अमेरिका का इलेक्शन का डाटा भी आया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी हो जाए, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है बट मार्केट अपने कहाँ पे रेजिस्टेंस के जोन पे चल रहा है, जो कि अपना आराम से 26,552 से लेकर पूरा पूरा 24,800 की मैंने एक रेजिस्टेंस का एरिया बताया था, एक जोन बताया था। सेम मार्केट वहीं से मतलब उसके नीचे से ही करीब आप देख सकते हो 24,544, मतलब 24,544 से ही मार्केट ने यहाँ से सेलिंग में आया। और हैवी साइड पे यहाँ पे कौन बैठे हुए, सेलर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप खुद देख लीजिए, चार्ट खुद बता रहा है। तो यहीं से मार्केट अच्छा खासा आपको फॉल में, डाउनफॉल में जाता हुआ सा देखने को मिला। अब मार्केट किस कंडीशन पे, अब मार्केट कहाँ पे पहुंचा हुआ है? अभी जो मार्केट जिस कंडीशन में ना, वो ऐसी कंडीशन है कि मार्केट अपने पहले सपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, करीब करीब 24,120 से लेकर पूरा 24,090 का जो है ना, पहले सपोर्ट पे आता हुआ सा देखने को मिल गया। मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन मे भी ये ब्रेक हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से चालू हो जाते हैं वो 24,000 से लेकर पूरी 23,800 के लेवल निकल के आता, पूरा का पूरा 24,000 से लेकर 23,800। और एक बात बताऊं, मार्केट अच्छा खासा फॉल फॉल में जा ही रहा है। मार्केट में अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिला हुआ है। एक ये पुल बैक आया था, यहाँ से अच्छी खासी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, करीब करीब नीचे टू लो टू ये मार्केट में 303.66 के बाद फिर मार्केट अच्छा खासा टूटा भी था 5 अगस्त को, समझ रहे हो। वहीं से मार्केट ने फिर एक तरफा अच्छी खासी बाइंग में गया था। लेकिन अब जो मार्केट की जो कंडीशन है ना, वो किसी मैक और ब्रेक लेवल पे, मतलब बचा लेगा ना मार्केट, तो 23,800 के लेवल को बचा ले तो ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से और हल्का होता हुआ सा हमें देखने को मिल सकेगा। अगर ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट, तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा ना, वो 23,400 पे देखने को मिलेगा। इसके बीच में कोई इतना मजबूत सपोर्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है। 23,400 पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के लिए। सो जो मार्केट है ना अपना निफ्टी 50, वो अपने मेक और ब्रेक लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। और जिस कंडीशन पे अभी जहां पे मार्केट घूम रहा है ना, आपको बताऊं, ये वाला एरिया पूरा का पूरा मेक और ब्रेक लेवल का एरिया। अगर ये ब्रेक होके मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाता है और नीचे की तरफ रुक जाता है, तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, फिर मार्केट में आपको और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी ही। तो इस वजह से 23,800 का लेवल को बचाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है बुल के लिए। अदरवाइज इसके नीचे फिर 23,400 का लेवल के लिए आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, भले से वो एक दिन में जाए या फिर 2 या 3 दिन में जाए। लेकिन ये जो इतना बीच का जो एरिया है ना, प्रॉपर पूरा का पूरा खुल जाता है निफ्टी 50 के अंदर। अब इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है कि एफ की बिकवाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अक्टूबर के महीने में पूरा पूरा अक्टूबर का महीना सेल करा, और अभी नवंबर के महीने में भी सेलिंग चल ही रही है। क्या चल रही सेलिंग एफ की आपको देखने को मिल रही है। उस डाटा के ऊपर भी मैं आके बात करूंगा, लेकिन अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया फाइंड आउट कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो निफ्टी 50 के आपको फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके बीच में मैं क्लियर बता दूं, 23,400 के बीच में मुझे कुछ सपोर्ट का मालूम नहीं चल रहा। मुझे बस 23,400 पे काफी इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट बनती हुई सी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहीं पे मार्केट एक बार पुल बैक लिया था, वहां से एक तरफा गया था। इसके बीच में कहीं पर भी एज अ पुल बैक नहीं लिया है मार्केट ने। और अगर मैं 15 मिनट पे भी आता हूँ ना, तो 15 मिनट पे भी क्लियर मुझे कुछ ऐसा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है ना मार्केट के अंदर, वो 23,400 का ही देखने को मिल रहा है। फिर पूरा का पूरा 23,800 ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो फिर आपके लिए 23,400 के लिए रास्ता खुल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। वहीं अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूं, तो पहली रजिस्टेंस तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मजबूत रजिस्टेंस अब बन चुकी है। 24,550 से लेकर पूरी 24,600 की रेंज है। फिर उसके बाद 24,700 लेकर 24,800 की रेंज है। लेकिन मैं इसको पूरी पूरी एक रेंज कंसीडर कर रहा हूँ। 24,500 से लेकर पूरा पूरा 24,800 का जो एरिया ना, रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से कभी भी कहीं से भी बिकवाली आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस निकल के आती है, वो जो तीसरी रेजिस्टेंस है 24,960 की देखने को मिल रही है। इसको भी मैं आगे खसका देता हूँ। देन फिर उसके बाद 24,160 की रेजिस्टेंस
देखने को मिलेगी। देन फिर उसके बाद 25,320 से लेकर 25,440 की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है। अब भी क्लियर बात बताऊं ना, मार्केट किस वे में चल रहा है, ऐसे जिगजैग फॉर्म के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी जो है ना मार्केट इस लेवल पे, अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करके और ये वाले लेवल पे मार्केट को रुकना ही रुकना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी 50 के लिए। अगर इस लेवल पर नहीं रुकेगा ना तो काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाले दिनों में आपको देखते बनती हुई सी देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 के अंदर रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपको क्लियर कर ही दिए। मेरे हिसाब से बताऊं ना, एकदम क्लियर और रेजिस्टेंस का लेवल बताऊं तो 24,800 से ऊपर टिकना चाहिए मार्केट, और 24,800 के बाद फिर जो है ना एरिया आपको देखने को मिलेगा 24,900 तक, फिर जो है 25,200 तक देखने को मिलेगा। ये जो रेजिस्टेंस की एरिया ना, यहाँ पे भी मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं से आपको रेजिस्टेंस का जोन बनता हुआ सा देखने को मिलेगा। तो ऊपर है ना भारी मात्रा में रेजिस्टेंस हर लेवल पे बनने हुए से बैठे हुए से देखने को मिल ही रहे। अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ, वो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो क्लियर, मैंने जिस दिन लेवल बनाए थे उस दिन आपको ये 51,500 का भी लेवल की ऐसा सपोर्ट बताई थी। खैर मार्केट उसी लेवल पे आता है और मार्केट वहां से बाइंग में चला जाता है। ये लेवल उसी टाइम का बना हुआ है, आप वीडियो को पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हो, कुछ भी मैंने इसमें फेरबदल नहीं करा है। जो मैं ब्रेकिंग का लेवल दिया था, कौन सा दिया था, 51,800 को मैंने क्लियर बोल दिया था कि 51,800 को ब्रेक कर सकता है मार्केट। 51,800 को मेरे पर मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन कहाँ पे मार्केट रुक सकता है, पहले 51,500, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताता है 51,300, फिर सबसे ज्यादा भरोसेमंद सपोर्ट बताता है 51,000 से लेकर 50,900 का। फिर ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है वो, फिर उसके नीचे 50,600 से लेकर 50,400 की सपोर्ट देखने को मिल रही बैंक निफ्टी के अंदर। अब क्लियर बात है, अगर निफ्टी 50 ब्रेक होगा ना तो बैंक निफ्टी भी खुद को बचा नहीं पाएगा। अगर निफ्टी 50 वहां से 400 पॉइंट का एरिया खुला हुआ है निफ्टी 50 के लिए, तो आराम से बैंक निफ्टी के लिए भी आप है ना 600 से 1000 पॉइंट का एरिया भी मान के चलो कि खुल जाएगा। अगर उस लेवल को ब्रेक कर देगा तो मैं भी आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी इन लेवल्स के भी आसपास आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक वो लेवल सस्टेन रहेगा तब तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बचा रहेगा, अदरवाइज ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाई देगा बैंक निफ्टी। और आने वाले दिनों में कुछ ही टाइम रह गया है, फिर 20 तारीख से बैंक निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपको जो लॉट साइज भी रहेगा ना वो काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। और जो क्वांटिटी है ना, जो अभी हम 15 से कर रहे हैं, वो जो लॉट साइज है, जो हमारा जो लॉट साइज था वो 15 से बढ़ के 30 हो जाएगा, तो उसमें भी थोड़ी समस्या आने वाली है आप लोगों को। तो थोड़ा सा ना मार्केट है ना अभी ना हर जगह से, जो बोलते हैं ना कि पिटाई हो रही, तो हर जगह से पिटाई हुई सी देखने को मिल रही है। तो पहली सपोर्ट मैं बताऊं 51,500 की देखने को मिल रही है, लेकिन मे भी अगर कल के दिन निफ्टी 50 में भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो पहले ये देखना कि मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पाएगा और उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब आप कहीं आप प्लान बनाएगा, अदरवाइज रुके जाइए। अगर मान के चलिए निफ्टी 50 ने ब्रेक डाउन दे दिया, बैंक निफ्टी नहीं दे पाया, या बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया, निफ्टी 50 अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ है, तो वो भी है ना ब्रेक डाउन दोनों का कंसीडर होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज कहीं एक एक दे गया एक नहीं दिया ना, तो कहीं ना कहीं लफड़े वाली बात हो जाएगी, तो आप फंस सकते हैं उस चीज में। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो फिर उसमें ना आपको ट्रेड करने में कहीं ना कहीं फंस जाओगे आप, तो दिक्कत आ सकती है। तो अभी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल पे। अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो ऑप्शन वो करते हैं तो क्लियर कट है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बता दूं, पहले 51,500 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बढ़िया मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रही है 51,300 की, उसके नीचे 51,000 की काफी अच्छी मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रही है। अदरवाइज फिर उसके 200 पॉइंट नीचे 50,800 की फिर अगली सपोर्ट है। क्लियर बात बता दे रहा हूँ। और गिरावट होगी ना तो भैया ब्रूटल गिरावट होगी, मतलब गिर भी रहा है ना मार्केट, तो ऐसा नहीं है कि गिर रहा है, रुक रुक के गिरता भी, तो एक कैंडल में गिर जाता फिर साइडवेज हो जाता, फिर गिर जाता, फिर अपने सपोर्ट से क्या हो जाता है, बाइंग आ जाती है। तो ना थोड़ा जो है ना मार्केट अपना बाइंग ऑन डिप्स पे भी चल रहा है थोड़ा बहुत, और सेल ऑन राइज पे भी कंडीशन बना, मतलब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे जैसे ही आ जाता है ना तो थोड़ा सतर्क हो जाना, वहां से बाइंग भी दिखा देता है, और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जोन पे आ जाता है, वहां से गिर भी जाता है। और इससे ऊपर अगर मार्केट रहता है तो पहली रेजिस्टेंस आपको 51,800 की देखने को मिलेगी, दूसरी 52,000 से लेकर पूरी 52,100 की देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है 52,500 से लेकर 52,800, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, है ना। फिर उसके बाद अगर निकल जाता तो फिर 53,400, फिर 53,800 की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर और एफआईज और डीआईज का जो है ना डाटा देख लेते हैं। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखिए 8 नवंबर, 7 नवंबर, 6, 5, 4, 1, 31, 30, मतलब क्लियर
एफआईज कैश में क्या कर रहा है, बिकवाली करते जा रहा है, 3000 4000 4000 मतलब कंटिन्यूसली एफआईज ने क्या करा है, बिकवाली ही करी है, कहीं खरीदारी कर ही नहीं रहा, सेल 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 सेल। अदरवाइज उसके अगेंस्ट में डीआईज बाय तो कर रहे हैं, लेकिन अब है ना डीआईज के में हाथ थोड़े थोड़े ना कमजोर से होते हुए से देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईज इतनी सारी बिकवाली कर रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर डीआईज खरीदारी भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ना धीरे धीरे डीआईज का जो माल है, मतलब जो पैसा वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ से देखने को मिल रहा है। इसके दूसरे डेट में जाऊं तो 9 अक्टूबर को आप देख सकते हो 4000 करोड़, मतलब कंटिन्यूसली है जो अक्टूबर का डेटा पूरा पूरा सेल में, उसके अगेंस्ट में एफआईज ने डीआईज ने खरीदारी तो करी है, लेकिन जिस हिसाब से एफआईज बेच रहे हैं ना कहीं डीआईज के भी हाथ है ना धीरे धीरे ना डगमगा से रहे, कमजोर से पड़ते हुए से देखने को मिल रहे हैं। एफआई से मतलब क्लियर कट बेचने में ही लगा पड़ा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं रहा है, क्लियर बेचने में ही लगा पड़ा है। अब चेन पे आ जाते हैं, ऑप्शन चेन पे आते हैं, तो ऑप्शन चेन पे आते ही हम पुट कॉल रेशो भी देखेंगे। पुट कॉल रेशो को मैं बताऊं ना आपको क्या ही देखना, सबकी सब माइनस में चली पड़ी, ये देखिए 0.64 पे बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 की जो है 0.69 पे, दोनों क्या है ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशो प्रॉपर पूरी हल्की, सपोर्ट आएगी क्लियर है, एक बाउंस बैक मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि वो पुट कॉल रेशो में भी हल्की करने को आ सकता है, अपनी करेक्शन करता है, उसे देखने को मिल सकता है। वही सपोर्ट पे था मार्केट, वहां से ऊपर चला जाता है, रजिस्टेंस से वहीं नीचे गिर जाता है, अभी यही कंडीशन कर रहा है। अब सपोर्ट की बात करूं तो पहली अब जो सपोर्ट देखने को मिल रही है ना, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर ही लेते हैं अपन। तो निफ्टी 50 का चार्ट पे बड़ी सपोर्ट कहां देखने को मिल रही है, 24,000, लेकिन मेरी इससे 100 पॉइंट और नीचे 23,900 23,800 मेरे लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 23,400 तक का रास्ता आपको निफ्टी 50 में खुला हुआ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा एरिया आपके लिए खुला हुआ है। मार्केट यहाँ पे कहाँ रुकता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो डाटा कह रहा है, जो चार्ट कह रहा है, वो जो लेवल बता रहा है वो ये लेवल बता रहा है 23,400 23,350, और इसके बीच में एक लेवल और मैं बनाना चाहूँ ना तो ये एक मुझे एक ये सपोर्ट का एरिया जो देखने को मिल रहा है वो ये वाला है बस। अदरवाइज मेरे लिए कोई सपोर्ट का एरिया है भी नहीं। ये भी कब है, जब यहाँ से मार्केट अगर डाउनफॉल में आता है, अगर टूटता है, तो ये फिर बीच में कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है और रुक सकता है, जो कि 23,680 से लेकर 23,640 का सपोर्ट क्लियर है, कोई दो राय नहीं है। रजिस्टेंस की बात करूं 24,200 पे, फिर सबसे बड़ी रजिस्टेंस 24,500 पे ही है। 24,200 का लेवल कौन सा लेवल है, वो ये वाला लेवल है, लेकिन मैं इस लेवल को इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करूंगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो मेरे लिए बड़ी रजिस्टेंस वही रहेगी जो 24,500 से लेकर 24,600 का लेवल है, क्लियर बात है। एंड अब बैंक निफ्टी की बात करें तो एंड बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर ही लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है आपको, उसके बारे में बता देता हूँ। सपोर्ट की बात करूं तो 51,500 की इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं, पहली बढ़िया मजबूत सपोर्ट का है, बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है 51,000 के लेवल पे। कौन सा लेवल है, वो ये वाला लेवल 51,000 के लेवल पे बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है। लेकिन इससे कुछ पॉइंट ऊपर करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर एक और सपोर्ट है 51,300 की, जो चार्ट पे निकल के आ रही है। और ये जो है ना सपोर्ट 51,500 की, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या इस लेवल के आसपास ही खुलता है मार्केट, निफ्टी 50 में भी अपने सपोर्ट के आसपास खुलता है मार्केट, तो एक बार कंसीडर कर लेना यहाँ से बाइंग में जा रहा है या इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ब्रेक करके क्लोजिंग दे जाएगा तो मैं क्लियर कह रहा हूँ फिर 51,300 तक भी जाने की संभावना है मार्केट की, जाता हुआ सा देखने को मिल जाएगा मार्केट। और अगर नहीं कर पाता तो फिर यहाँ से वापिस से अपने उसी दोहराए, मतलब जो रजिस्टेंस जो मैंने क्लियर करा 51,750 का, वहां तक फिर आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। फिर अदर टारगेट 52,000 से लेकर 52,100 तक का बनता हुआ सब देखने को मिल रहा है। लेकिन 52,500 पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, उसके बीच में 52,000 की भी एक बड़ी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ना इस चार्ट को थोड़ा सा अगर मैं यहाँ तक टिल्ट आउट कर ही देता हूँ तो 100 पॉइंट के लिए पूरी रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ सकता है। एंड इंडिया विक्स की बात करूँ 14.5 की है, लेकिन जो प्रीमियम है उसके प्राइस तो हाई पे ही है, और जो मार्केट में ना वॉलिटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा है, और ट्रेड कर रहे हो ना तो भैया थोड़ा सेफली करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैं जानता हूँ कि थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, और जो निफ्टी 50 का जो सेशन रहेगा वो लास्ट एक्सपायरी का सेशन रहेगा, वीकली एक्सपायरी का, थोड़ा उस चीज़ को भी देख के चलना, क्योंकि बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद इसकी जितनी भी एक्सपायरी वो मंथली हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ निफ्टी 50 की जो है ना वो एक्सपायरी वीकली रह जाएगी, है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी ये जो कंटेंट है ना, आपके कुछ भी मतलब का निकलता है, आपको इसमें कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज़ आपका जो चैनल है उसको बहुत ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की आपको बहुत, मतलब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक